प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। पिछले सेशन में हम लोगों ने लेखक जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी छोटा जादूगर को पढ़ा था, उसके भावार्थ को समझा था। आज के सेशन में हम लोग कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को और पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। शब्द और उनके अर्थ। व्यग्र, घबराया हुआ। परलकता, होशियारी या निर्भीकता। पथ्य, रोगी को दिया जाने वाला भोजन। दीर्घ निश्वास, उदास भरी लंबी सांस। तमाशा, मनोरंजक खेल। व्यग्र, घबराया हुआ। चेष्टा, कोशिश। आंख बदल गई, ध्यान न देना। अस्ताचलगामी, डूबता हुआ सूरज। स्तब्ध, अवाक। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर भी लिखेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, मनुष्यों की भीड़ में जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है? उत्तर, लेखक ने यह पंक्ति कॉर्नवाल के मैदान में भारी संख्या में उमड़ी भीड़ को दर्शाने के लिए लिखा है। लोगों में कॉर्नवाल के प्रति गजब का उत्साह था। सब अपने तरीके से कॉर्नवाल का आनंद उठा रहे थे। जाड़े की संध्या अधिक ठंडी होती है, किंतु मनुष्यों की भीड़ से ठंड को दूर भगा रही थी और जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक उस 13 से 14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? उत्तर, लेखक उस 13-14 वर्ष के बालक को आश्चर्य से देखने लगा क्योंकि लड़के ने स्वावलंबन और मातृभक्ति की भावना दिखाई थी और लेखक से कहा था कि तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तीसरा प्रश्न, छुट्टियाँ बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा? उत्तर, छुट्टियाँ बिताकर जब लेखक कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने देखा कि छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक के पूछने पर कि आज खेल जमा क्यों नहीं, उसने कहा कि माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। प्रश्न चौथा, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया? उत्तर, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर को शरबत पीने वालों को देखते हुए पाया था। लेखक के मन में छोटे जादूगर के प्रति जो संवेदना थी उसे उसने कहानी के अंत तक निभाया। सर्वप्रथम उसने छोटा जादूगर को कॉर्नवाल का आनंद मित्रवत उठाने में मदद की, उसे शरबत पिलाया, बातों बातों में घर परिवार की जानकारी ले ली, निशानेबाजी में हिस्सा लेने में मदद किया, जिसके कारण छोटे जादूगर के पास तमाशा देखने हेतु सामग्रियों की व्यवस्था हो सकी। बालक सचमुच छोटा जादूगर बन गया। प्रश्न पांचवा, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? उत्तर, छोटा जादूगर 13-14 वर्ष का स्वाभिमानी देशभक्त और मातृभक्त लड़का था। उसके पिता देश के लिए जेल गए थे, वह भी देश के लिए पिता की तरह ही जेल जाना चाहता था, किंतु घर में उसकी माँ बीमार थी। अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह जेल नहीं गया और माँ के लिए मेहनत करके कुछ कमाना चाहता था ताकि अपनी माँ की देखभाल भी कर ले और अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाए। प्रश्न छठा, छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। उत्तर, छोटा जादूगर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। का, स्वावलंबी, वह स्वयं तमाशा दिखाने के लिए उत्सुक रहता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। खा, मातृभक्त, बीमार माता की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करता है। गा, देशभक्त, उसके पिता देश के लिए जेल में हैं, इस बात को तो उसे गर्व है ही, वह स्वयं भी देश के लिए जेल जाने के लिए उत्सुक था। घा, साहसी, स्वयं का व्यवसाय अथवा कुछ करना दुनिया के समझ साहस का उदाहरण पेश करता था। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें।
आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।